ट्रिक निकालना है कैसे मैं स्क्वायर रूट को जल्दी से निकाल पाऊं, तो देखते हैं। एक चीज आपको यहां पे ये याद रखनी है, अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई, अगर कोई समथिंग वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है, ठीक है, मेरे पास कोई भी वैल्यू यहां पे लिखा हुआ है, तो मुझे उसे पहले इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, जहां पर क्या होगा, ये अंडर रूट एक्स जो होगा प्लस माइनस वाई टू अंडर रूट एक्स है। अंडर रूट 30 की वैल्यू मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसे x और y में तोड़ूंगा, ठीक है, कुछ उसमें प्लस करूं कुछ उसमें, या फिर उसमें कुछ मैं माइनस करूं, ये कहने का मतलब है। तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पे, सपोज मैं इसको चाहूं तो 28 प्लस 2 भी लिख सकता हूं, या 32 माइनस 2 भी लिख सकता हूं। लेकिन दिक्कत यहां पे मुझे ये आएगी कि ये तो मैं मान लिया x वैल्यू है और ये वैल्यू है y की, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि 28 को मैं अंडर रूट जब यहां पे रखूंगा तो ये तो फिर से मैं जो है फंस जाऊंगा, ठीक है, कि मुझे 28 का पता ही नहीं है। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसी वैल्यूज के करीब जाऊं जहां पे मुझे पता हो, ठीक, जैसे 30 है तो मुझे पता है 36 का पता है और 25 का पता है, ठीक है, इन दोनों का अंडर रूट में जब निकालता तो मुझे पता है कि ये 5 होगा और ये 6 होगा, ठीक, तो मैं इन्हीं के करीब जाता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं 36 में -6 करता हूं या फिर 25 में +5 करता हूं, तब मुझे जो है ये वैल्यू मिल जाती है। तो ये तो कैंसिल हो गई, इन्हें तो मैं नहीं लेने वाला। अब यहां पे मुझे x की तो वैल्यू मिल गई, यहां पे देखो दोनों जगह, ठीक है, मैं अगर ये वाली वैल्यू लूं चाहे ये वाली वैल्यू लूं, लेकिन यहां पर भी दिक्कत ये होगी, अगर मैं इस वाली वैल्यू को लेता हूं तो इसको मैं y मान रहा हूं, जब मैं इसको यहां पे y रखूंगा तो क्या होगा कि ये 5 जो है 2 से कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इसलिए इससे अच्छा है कि हम कोई ऐसी वैल्यू ले y की जो 2 से डिविजिबल हो। तो यहां पे हम लोग इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अंडर रूट 30 को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं 36 माइनस 6 के फॉर्मेट में। अब मुझे फर्दर इसको इसके फॉर्मेट में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36 माइनस है, अगर यहां पे माइनस किया तो यहां पे भी माइनस करेंगे, और y की वैल्यू मैंने क्या लिया है, y की वैल्यू मैंने लिया है 6 अपॉन 2, अगेन यहां पे अंडर रूट 36 है। इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 6 माइनस, और ये 2 1 और ये 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है, ये आ जाएगा 3 अपॉन 6, अगेन यहां पे 3 1 से और 3 2 से कट गया, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 1 अपॉन 2। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 2, 12 माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 11/2, जो कि समथिंग अराउंड हो जाएगी 5.5 के करीब। तो ये कुछ अप्रॉक्स वैल्यू मुझे देता है। सपोज 729 को मैं लेता हूं, अंडर रूट 729 मुझे अगर निकालना है एक बड़ी वैल्यू को, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मुझे पता है मुझे किसके फॉर्मेट में लिखना है, इसे पहले x प्लस माइनस y के फॉर्मेट में लिखना होगा, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि 25 मल्टीप्लाई बाय 25 ये होता है 625, या जो भी आपको पता हो, है ना, 20 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, तो 400, ठीक है, समथिंग आपको ऐसी वैल्यू लेना है जो आप जहां तक भी आपको पता है। इसको मैं लिख सकता हूं 625, क्या प्लस करूं कि ये 729 हो जाए, तो जहां पे मैं ये कर सकता हूं 729 माइनस 625, तो ये समथिंग हो जाएगा 401, तो 104। तो मेरे को ये क्लियर है कि हाँ इसका भी पता है मुझे, अंडर रूट करूंगा तो मेरे पास 25 आ जाएगा, और y जो है मेरा डिविजिबल बाय 2 भी है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको उसी फॉर्मेट में लिखूंगा, क्या किस फॉर्मेट में, अंडर रूट एक्स प्लस लिखूंगा यहां पे लिखूंगा y अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 25, ठीक है, या अभी ऐसे लिख लेते हैं 625 प्लस y की जगह 104 अपॉन 2 अंडर रूट 625। यहाँ पे मैं किया तो ये आ जाएगा 25 प्लस और ये 2 2 5 और 2, तो ये हो जाएगा 52 अपॉन 25। अगेन ये मैं फर्दर सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 625 प्लस 57, 5 to 7 और 6 अपॉन 25।
अब मैं डिवाइड करके देख सकता हूँ, जो भी मेरी वैल्यू आएगी क्या आएगी 25, तो ये हो जाएगा 2 से तो 50, ठीक है 771, और ये समथिंग कट जाएगा 7 से तो 175, तो ये हमारे पास 2 बच रहा है। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई है कि ये 27 का जो है अंडर रूट होगा।